First of all, we would like to thanks our sponsor of the video, Coding Ninjas। ये होस्ट कर रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, इस वक्त एप्पल दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर कंपनीज में से एक है। एप्पल के आईफोन्स अब काम से ज्यादा ब्रांड मार्क बन गए हैं, लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे पर एप्पल के कई सारे कंपोनेंट सैमसंग बनाता है। लेकिन फिर भी इन दोनों कंपनीज के बीच का रिलेशनशिप काफी ज्यादा पेचीदा है। एक टाइम पर ये दोनों कंपनीज बेस्ट फ्रेंड थी, पर एक ही पल में दुश्मन बन गई। पर फिर भी आज भी ये एक साथ काम भी करती हैं और एक दूसरे की दुश्मन भी हैं। आज हम इन दोनों मैसिव कंपनीज के रिलेशन को समझेंगे, जो दो इंसानों के बीच के रिलेशन से भी ज्यादा अजीब है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। दोस्तों, सैमसंग इकलौती ऐसी कंपनी नहीं है जिसके साथ एप्पल ने लीगल बैटल किया हो। सैमसंग से पहले एप्पल और भी कई सारी कंपनीज के साथ किसी न किसी रीजन की वजह से लीगल बैटल कर चुका है। एप्पल की शुरुआत से लेकर आज तक भी एप्पल के पास कई सारी कंट्रोवर्सीज रही हैं, लेकिन एप्पल और सैमसंग के बीच की जो कंट्रोवर्सी है वो एक अलग ही लेवल पर है क्योंकि इनका रिश्ता काफी ज्यादा पुराना है। सैमसंग के फाउंडर और सीईओ ली ब्योंग चुल शुरुआत में फुल फंक्शनिंग फोन नहीं बेचते थे, बल्कि फोन को बनाने के लिए जो पार्ट्स लगते हैं वो उन्हें सेल करते थे। और उस वक्त इनकी एप्पल के सीईओ और फाउंडर स्टीव जॉब्स से काफी अच्छी दोस्ती भी थी और ये स्टीव जॉब्स से कई बार सलाह भी लेते थे, उनसे बिजनेस टिप्स भी लेते थे कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ नहीं। और तो और ये दोनों कई बार साथ में पर्सनल मीटिंग भी किया करते थे। और तभी सैमसंग के फाउंडर ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और मेमोरी चिप्स बनाना स्टार्ट किया। लोगों का मानना है कि ये आइडिया भी उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने दिया था, लेकिन इसके बारे में पक्के तरीके से कोई नहीं कह सकता क्योंकि किसी ने भी इस चीज को क्लियरली नहीं बताया। पर एक बात तो क्लियर है, इन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी थी और इसीलिए ही जब एप्पल ने कई सारे अलग अलग डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया तब वो सैमसंग के सबसे बड़े क्लाइंट बन गए। वो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर से ज्यादा के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट सैमसंग के खरीदने लगे, जिनका यूज वो अपने एप्पल के फोन बनाने में करते थे और सैमसंग भी उन्हें काफी बेस्ट प्रोडक्ट देता था। देखते ही देखते इन दोनों कंपनीज के रिलेशन और भी ज्यादा पास आने लगे और इसीलिए ये अपकमिंग आइडिया और न्यू प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी आपस में शेयर कर लेते थे। इस बीच सैमसंग के पुराने सीईओ रिटायर हो गए और न्यू सीईओ है जिनका नाम है ली जाय यंग, और इनके आने के बाद भी इनके रिलेशन अच्छे ही चलते रहे, लेकिन बस कुछ ही दिनों तक, क्योंकि जय यंग एक बार स्टीव जॉब्स के हेडक्वार्टर गए उनसे मिलने और इनसे ये आपस में आइडिया शेयर करते थे। वैसे स्टीव जॉब्स ने ओरिजिनल आईफोन का आइडिया भी इनसे शेयर किया। ये फोन लॉन्च होने वाला है और इसके बारे में केवल 4-5 लोगों को पता था। उनमें से एक सैमसंग के सीईओ थे, लेकिन अपने पहले के ट्रस्ट को देखकर स्टीव जॉब्स को सैमसंग कंपनी पर भरोसा था, इसीलिए उन्होंने ये बात जे यंग को बताई और ये भी बताया कि ये टच स्क्रीन वाला फोन होने वाला है और ये कैसे काम करेगा। अब से पहले जो फोन आते थे वो सारे बटन वाले होते थे या फिर सेमी टच स्क्रीन फोन आते थे, लेकिन आईफोन के फुल टच स्क्रीन फोन को देखकर जय यंग भी शॉक्ड हो गए। स्टीव जॉब्स ने उनको सब कुछ बताया कि ये फोन कैसे काम करेगा और इसके बाद क्या था, जय यंग उनके आइडिया को लेकर भाग गए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आईफोन के पब्लिकली लॉन्च होने के बाद सब कंपनी सोच रही थी कि आखिर ये आईफोन टच स्क्रीन कैसे चला रहा है, लेकिन सैमसंग को इसके पीछे का सीक्रेट पहले से ही पता था और इसीलिए आईफोन के ऑफिशियल रिलीज के 2 साल के बाद सैमसंग ने अपना खुद का टच स्क्रीन फोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम था गैलेक्सी, और ये फोन गूगल के एंड्रॉइड के थ्रू चल रहा था। iOS के यूजर इंटरफेस के बारे में पता होने की वजह से सैमसंग ने गूगल से बहुत ज्यादा मदद ली, एंड्रॉइड को इम्प्रूव करने के लिए कहा, वरना पुराना एंड्रॉइड तो बहुत ज्यादा बेकार था। आप कह सकते हैं कि एंड्रॉइड पूरा का पूरा एप्पल की वजह से ही बना है, लेकिन इसके लॉन्च के बाद स्टीव जॉब्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने कई इंटरव्यूज में क्लियरली कह दिया था कि ये एंड्रॉइड चुराया हुआ प्रोडक्ट है और उन्होंने सैमसंग को भी कॉपी कैट तक कह डाला। यहीं से सैमसंग और एप्पल के बीच में रिलेशंस खराब होना स्टार्ट हो गए और यही वो टाइम था जब बेस्ट फ्रेंड माने जाने वाली कंपनी एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई और इसके बाद इन दोनों के बीच एक बहुत ज्यादा लेंथी लीगल बैटल शुरू हुआ जो करीब 7 साल 5 महीने लंबा होने वाला था। इसी से आप कह सकते हो कि स्टीव जॉब्स अपने प्रोडक्ट को बचाने के लिए
क्या कुछ नहीं कर सकते। 2011 में इस लीगल बैटल की शुरुआत हुई जिसमें एप्पल ने केस फाइल किया, लेकिन ये कोई ऐसा सरप्राइज नहीं था क्योंकि अपने पुराने रिलेशनशिप को देखकर एप्पल ने 2010 में सैमसंग को पोलाइटली अप्रोच किया और कहा था कि ये तुम्हारा स्मार्टफोन हमारा कॉपी है। डिजाइन से लेकर यूजर इंटरफेस तक पास्ट के अच्छे रिलेशनशिप को देखकर हम तुम्हारे साथ एक डील करना चाहते हैं कि तुम हमसे लाइसेंस ले सकते हो सारे फोन्स का, यानी कि तुम जितने भी फोन्स बेचोगे उसमें $30 हमारे और जितने भी टैबलेट्स बेचोगे उसमें $40 हमारे। लेकिन इस डील को सैमसंग ने पूरी तरह से ठुकरा दिया। सैमसंग ने इसके ऊपर निगोशिएशन भी नहीं किया। एप्पल ने कहा था कि अगर ये डील नहीं होगी तो हम तुम्हारे खिलाफ लॉ सूट फाइल करेंगे और एट द एंड वही करना पड़ा। 2011 में एप्पल ने सैमसंग के ऊपर पूरी तरीके से तैयार होकर केस कर दिया। इन्होंने कहा कि सैमसंग ने अपनी रिसर्च और अपने खुद के प्रोडक्ट बनाने के बजाय पूरा का पूरा यूआई और डिजाइन हमसे कॉपी किया है, जो बहुत ज्यादा गलत है और अनएक्सेप्टेड है क्योंकि ये हमारे यूनिक प्रोडक्ट लॉ का वायलेशन है और ये अपर बार्गेन भी नहीं करना चाहते। और अगर कोई भी कंपनी इतना बड़ा केस फाइल करती है तो उन्हें सारे प्रूफ देने पड़ते हैं कि कौन सी चीज कॉपी की गई और कौन सी नहीं। और एप्पल ने सैमसंग पर 16 से ज्यादा क्लेम किए कि उन्होंने इन सारी चीजों को कॉपी किया है, पर क्या वो सच में कॉपी था, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। दोस्तों, एप्पल हो या सैमसंग या कोई और टेक कंपनी, इन्हें सक्सेसफुल बनाने में काफी बड़ा योगदान रहता है कोडिंग का। कोडिंग की वजह से इनके सभी एप्स और सॉफ्टवेयर रन कर पाते हैं। कोडिंग और प्रोग्रामिंग आज के टाइम में एक एडिशन नहीं, एक नेसेसिटी बन चुकी है। आपको चारों तरफ सिर्फ टेक्नोलॉजी और उसमें भरी कोडिंग दिखाई देगी, इसीलिए एक बार इसे एज ए करियर जरूर सोचना। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। चाहे आप कॉलेज गोयर हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल, आप कहीं भी बैठकर कोडिंग सीख सकते हो कोडिंग निंजास के साथ। इनकी क्लासेस खुद इनके को फाउंडर्स ने बनाई हैं, जो खुद स्टैनफोर्ड, अमेज़न और फेसबुक में काम कर चुके हैं। इस बार 21 और 22 नवंबर को ये होस्ट कर रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां आप इनके कोर्स पर 100% तक की स्कॉलरशिप ले सकते हैं। यहाँ पर लोग अब तक 4 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप जीत चुके हैं। रीजंस व्हाई यू शुड गो फॉर देयर स्कॉलरशिप एंड चूज देयर कोर्सेज। नंबर 1, 2500 प्लस टीचिंग असिस्टेंट आपका इंस्टेंट डाउट क्लियर करने के लिए अवेलेबल है। नंबर 2, इंडस्ट्री में हाईएस्ट कोर्स कंप्लीशन रेटिंग इनके पास है, जो कि 4.9 स्टार्स है। नंबर 3, अब तक ये 50,000 से ज्यादा कोडर्स क्रिएट कर चुके हैं। स्कॉलरशिप के लिए जो एग्जाम होगा इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी इस टेस्ट को और कोडिंग निंजास के कोर्सेज को जरूर ऑप्ट करें। अगर आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 10% स्कॉलरशिप तो मिलेगी ही, और तो और आपको मिलेगा 30% अर्ली बर्ड डिस्काउंट। ये ऑफर आपके फाउंडेशन से लेकर एडवांस तक सभी कोडिंग कोर्सेज पर एप्लीकेबल है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पूरी डिटेल के साथ। अभी जाइए और अपीयर कीजिए इस टेस्ट के लिए। ऑल द बेस्ट। देखिए सैमसंग के पहले के प्रोडक्ट और सैमसंग के एप्पल आईफोन रिलीज होने के बाद के फोन्स में कितना ज्यादा फर्क है, ये तो आप इजिली देख ही सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि एप्पल और सैमसंग के फोन्स में कितनी ज्यादा सिमिलरिटी है, और इन्हीं सब चीजों के ऊपर एप्पल ने केस किया था। जैसे कि सबसे पहला था उसका डिजाइन। एप्पल आईफोन का डिजाइन और सैमसंग का डिजाइन बिल्कुल ही मिलता जुलता था, जैसे कि सेम फोन हो, बस बटन का शेप अलग है। इन दोनों फोन्स में यूजर इंटरफेस भी लगभग सेम था, क्योंकि एंड्रॉइड ने एप्पल को कॉपी किया था। और यहाँ तक कि सबसे फनी बात यह है कि इन दोनों फोन्स के एप्स के सिंबल भी एक जैसे थे। जी हाँ, आपने सही सुना, सैमसंग ने उस वक्त एप्स के आइकन चेंज करने की भी कोशिश नहीं की थी। इन दोनों में बस फर्क इतना था जितना आपके फ्रेंड के और आपके स्कूल प्रोजेक्ट में होता है। इसके बाद कोर्ट में दोनों कंपनीज के फेसेस को बुलाया गया और फिर ये केस बहुत वक्त तक चला। लेकिन जैसे ये केस शुरू हुआ था, यानी 2011 में, उसके कुछ महीनों के बाद स्टीव जॉब्स की मौत हो गई थी। लेकिन इस केस को कंटिन्यू रखा गया क्योंकि स्टीव जॉब्स का कहना था अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने सारे पैसे लगा देंगे, लेकिन सच को बाहर निकाल कर रहेंगे, क्योंकि उनकी टीम ने कई सालों की अंधी मेहनत के बाद इस प्रोडक्ट को बनाया है जिसे वो वेस्ट जाने नहीं देना चाहते। एप्पल के केस करने के बाद सैमसंग ने भी उनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए और कई रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए, जैसे कि अपने पार्ट्स के प्राइस बढ़ा दिए बस एप्पल के लिए। और ऐसे ही बैक एंड थ्रू ये केस 7 साल तक चलता रहा, जिसके बाद फाइनली 2008 में इस केस को रद्द कर दिया गया, यानी कि इस केस को कोई भी नहीं जीता। सैमसंग और एप्पल के बीच एक समझौता हुआ, लेकिन ये समझौता कितने पैसों में हुआ और किस चीज को लेकर हुआ, ये बात आज तक प्राइवेट है।
और किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है। दोनों कंपनीज ने आपस में किस चीज का ट्रेड किया और किस बेसिस पर डील हुई ये कोई नहीं जानता। लोग बस इतना जानते हैं कि आखिरकार इन दोनों कंपनीज के बीच चल रहा इतना बड़ा केस खत्म हुआ और इसके बाद कोर्ट ने दोनों कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि अब वो एक दूसरे के ऊपर किसी भी हालत में केस नहीं कर सकते, खासकर इस प्रोडक्ट कॉपी वाले केस को लेकर। और अगर ये केस एप्पल जीत जाती तो शायद आज आपके पास सैमसंग के फोन भी ना होते, क्योंकि सैमसंग का ओरिजिनल फोन ही बंद कर दिया जाता और सैमसंग बस पार्ट बेचने वाली कंपनी रह जाती। वैसे आपको इस बात पर शायद यकीन ना हो, पर आज भी एप्पल के फोन में जो डिस्प्ले आता है और जो मेमोरी चिप आती है वो सैमसंग ही बनाती है। इतने ज्यादा झगड़े होने के बाद भी इनके बीच की ये डील आज भी कायम है। लेकिन अभी के एप्पल के जो सीईओ हैं वो नहीं चाहते कि वो बस सैमसंग के ऊपर निर्भर रहे। इसी वजह से वो एलजी जैसी फेमस कंपनी से भी डील कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर एक कंपनी का बोझ ना हो, क्योंकि हर साल सैमसंग बिलियंस ऑफ डॉलर केवल एप्पल से कमा लेती है और कई बार सैमसंग प्राइस को मैनिपुलेट भी करता है और एप्पल के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता सैमसंग के महंगे प्रोडक्ट को खरीदने के अलावा। और टिम कुक का कहना है कि वो चाहते हैं कि एप्पल जितनी हो सके उतना इंडिपेंडेंट कंपनी बन सके, लेकिन फिर भी एप्पल और सैमसंग के बीच का ये रिश्ता कई सालों तक चलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी डील कुछ ही दिनों में इरेडिकेट करना नामुमकिन है। और अभी के टाइम में एप्पल और सैमसंग कई अलग अलग चीजों में राइवल्स कर रहे हैं, जैसे कि टैबलेट, स्मार्टफोन्स और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। फ्यूचर की बात करें तो इनके बीच डील और भी ज्यादा बढ़ सकती है और ये दोनों कंपनीज एक दूसरे के बिना शायद सरवाइव ही नहीं कर सकती। इनके बीच रिश्ते अच्छे हों या खराब, इन्हें एक दूसरे के साथ काम करना ही पड़ेगा। इनके बीच रिश्ते फिलहाल अब अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि अब मार्केट में बस ये दोनों कंपनीज नहीं है। ओप्पो, वीवो, रेडमी, OnePlus जैसी कई सारी चैलेंजिंग कंपनीज मार्केट में आ चुकी हैं, जिन्हें टक्कर देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इनके स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा सस्ते होते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट बनाती है, एप्पल या सैमसंग? कमेंट में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। दोस्तों, कोडिंग निंजास का लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार उसे जरूर चेक कर लीजिएगा।